तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कहानी के हीरो रीनू ओकुमर को देखते हैं, जो कि सिर्फ एक नॉर्मल लड़का है। रीन को परेशान करने के लिए कुछ गुंडे उसके ऊपर क्रॉसबो से शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से रीन उनमें से एक को मारकर भगा देता है। बाद में हमें पता चलता है रीन ने उन्हें सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नहीं मारा, वो गुंडे बो से कुछ कबूतरों को मार रहे थे, तो उन्हें बचाने के लिए रीन ने उन्हें भगाया। फिर रीन घर पहुंच जाता है, जहां उसके फादर शीरो फुजिमोतो उसे बहुत डांटते हैं, हमेशा किसी मुश्किल में फंस जाने की वजह से, साथ ही अपनी जॉब गंवा देने की वजह से। हमें पता चलता है कि रीन के फादर शीरो एक प्रीस्ट है। शीरो यूकियो, जो कि रीन का बड़ा भाई है, उसे रीन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देते हैं। हम देखते हैं यूकियो किसी बोर्डिंग स्कूल में जा रहा है, इसलिए वो अपना सामान पैक कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग रीन को कुछ लोग सलाह देते हैं कि अब उसे खुद कुछ करना चाहिए, तो रीन जॉब ढूंढने चले जाता है और उसे एक सुपरमार्केट में जॉब भी मिल जाती है। सुपरमार्केट की मैनेजर रीन को कई सारे टास्क देती है पूरा करने के लिए। हम देखते हैं रीन बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा फास्ट था, इसलिए सभी टास्क बहुत जल्दी पूरे कर देता है। हालांकि रीन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो हर चीज में कुछ न कुछ गलती कर देता था। रीन की इन गलतियों की वजह से मैनेजर उसे निकालने वाली थी, लेकिन रीन सुपरमार्केट में एक नूडल काउंटर खोल लेता है और ये बहुत सारे कस्टमर्स को भी पसंद आता है। इस वजह से मैनेजर रीन को नहीं निकालती। एक दिन रीन देखता है एक लड़की अपने स्कार्फ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो रीन उसे अपना स्कार्फ दे देता है, लेकिन तभी उस स्कार्फ को एक क्रीचर लेकर भागने लगता है। वो क्रीचर सुपरमार्केट में चले जाता है और बहुत नुकसान करता है। इतने नुकसान की वजह से रीन को काम पर से निकाल दिया जाता है। रीन घर पहुंचता है और बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, तो उसके फादर उसे चर्च के पास भी आने से मना कर देते हैं। नेक्स्ट डे वो गुंडे फिर रीन के पास उससे बदला लेने आए थे और वो अब की बार अपने साथ एक क्रिमिनल रोए के साथ आए थे। वो रीन को गिराते हैं और मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी रीन अपनी ब्लू फायर पावर अनलॉक कर लेता है, जिसे देखकर सभी भाग जाते हैं, लेकिन सिर्फ रोए को छोड़कर। तभी रोए की बॉडी में एक डेमोन आ जाता है और रीन को बताता है कि अब वो भी एक डेमोन है और उसे जहना नाम के वर्ल्ड में जाना होगा, जहाँ सभी डेमोन रहते हैं, और बताता है कि जहना वर्ल्ड में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे गेट ऑफ जहना कहा जाता है। लेकिन तभी वहाँ शीरो आ जाते हैं और बाइबल के स्पेल की मदद से रॉय की बॉडी से डेमोन को निकाल देते हैं। लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ बहुत सारे डेमोन और आ जाते हैं। फिर शैनो रीन को अपने साथ चर्च में ले जाते हैं, जहाँ वो सिर्फ कुछ देर के लिए सेफ थे, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ भी बहुत सारे डेमोन आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चर्च की छत से भागना पड़ता है। लेकिन उनके सामने बहुत सारे डॉग आ जाते हैं, जिन्हें डेमोन्स ने कंट्रोल कर रखा था। अब शीरो उनके ऊपर होली वाटर का एक बॉम्ब फेंकते हैं, जिससे उन्हें भागने के लिए टाइम मिल जाता है। शीरो रीन को बताते हैं कि अब सभी डेमोन रीन के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन रीन को अपना दिमाग ठंडा रखना होगा। दूसरी तरफ रॉय होश में आ जाता है और फिर से उसकी बॉडी पर डेमोन कंट्रोल कर लेता है। शीरो होली वाटर की मदद से एक स्पेल बनाने लगते हैं, जिससे सभी डेमोन फिर शीरो रीन को एक लेजेंडरी स्वॉर्ड दिखाते हैं और बताते हैं जब वो बच्चा था तब भी शीरो ने उसकी डोमेन पावर सील कर दी थी, जिससे रीन नॉर्मल लड़के की तरह रह सके, और अगर रीन डेमोन पावर का यूज करता है तो वो एक इंसान की तरह नहीं जी सकता। शीरो उसे बताते हैं कि रीन का भाई यूकियो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो डेमोन पावर यूज कर सके, लेकिन रीन परफेक्ट है। तभी हम देखते हैं कि डेमोन चर्च तोड़कर अंदर आने लगते हैं। फिर शीरो रीन को एक सेफ रूम में बंद करते हैं और एक फोन देते हैं, जिसमें एक स्पेशल नंबर है, और खुद अपने साथियों के साथ डेमोन से फाइट करने निकल जाते हैं। लेकिन जल्द ही शीरो के साथ सभी डेमोन्स हारने लगते हैं, क्योंकि डेमोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। पर शीरो रॉय को एक और बार हराने में कामयाब हो जाते हैं। शीरो बताते हैं कि सभी डेमोन सिर्फ रीन के पीछे हैं। ये सुनकर रीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शीरो उसे भगाना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं शीरो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद डेमोन के कंट्रोल में आ जाते हैं और वो सबसे पावरफुल डेमोन्स में से एक के कंट्रोल में हो गए थे। फिर शीरो अपना एक हाथ तोड़ते हैं, जिससे वो जहना का गेट खोल देते हैं और रीन को चलने को कहते हैं। रीन अपने आप गेट के अंदर खींचा जा रहा था और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी शीरो डेमोन के कंट्रोल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जहना का गेट बंद करने के लिए खुद को खत्म कर लेते हैं। अब रीन अपने फादर का सेक्रीफाइस देखकर रोने लगता है और सभी डेमोन से फाइट करने का डिसाइड करता है। रीन को पता था कि अगर वो अपनी डेमोन पावर यूज करेगा तो कभी इंसान नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी रीन डेमन पावर एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं रीन ट्रांसफर होने लगता है और उसके कान बड़े हो जाते हैं और एक पूंछ भी आ जाती है। साथ ही रीन की पूरी बॉडी ब्लू फ्लेम से घिर जाती है।
रिन अपनी पावर यूज करता है और स्वॉर्ड की मदद से जहना का गेट पूरी तरह से बंद कर देता है। अब रिन देखता है उसके फादर के साथ जो रिन के साथ बचपन में थे उनमें से भी कई मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ यूकियो भी आ जाता है और रिन को रोता हुआ देखकर इमोशनल हो जाता है। फाइट को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रिन को अपने फादर की याद आ रही होती है। ये वो उनके ग्रेव पर जा रहा होता है, तभी उसे याद आता है शिरो ने मरने से पहले उसे एक फोन दिया था किसी स्पेशल नंबर के साथ। रिन उस नंबर पर कॉल करता है, तभी उसके सामने कई काले कपड़े पहने लोग आ जाते हैं और एक व्हाइट सूट में आदमी अपना नाम मितुस्या बताता है और बताता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिसका नाम नाइट्स ऑफ टू क्रॉस है, जो डेमोन्स को मारने के लिए एग्जोसिस्ट तैयार करते हैं और वो अब रिन को एक एग्जोसिस्ट बनने की ट्रेनिंग देंगे। अब हम देखते हैं कि रिन भी एकेडमी ज्वाइन कर लेता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका भाई यूकियो वहाँ टीचर है। रिन क्लास के बीच में यूकियो से बहस करने लगता है और यूकियो सभी स्टूडेंट्स को बाहर भेजता है और शिरो के मरने का इल्जाम रिन पर लगाता है। उनके बीच की बहस इतनी बढ़ जाती है कि यूकियो गन तक निकाल लेता है, लेकिन तभी रिन के हाथ से एक ब्लड की बोतल गिर जाती है जिसकी वजह से वहाँ कुछ डेमोन अट्रैक्ट होकर आने लगते हैं। यूकियो उन्हें शूट करके मारता है और अब यूकियो और रिन सारा गुस्सा भुलाकर फिर से पहले की तरह प्यार से रहने का डिसाइड करते हैं। क्लास एंड होने के बाद रिन को पता चलता है कि यूकियो और उसका रूम एक ही है, लेकिन वो फिर से कभी फाइट ना करने की कसम खाते हैं। एक दिन वो दोनों एक्सोर्सिज्म के लिए कुछ सामान लेने जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि ओनर की बेटी जिसका नाम शिमी है वो एक डेमोन के कंट्रोल में है, तो वो उसकी मदद करने का तय करते हैं और रात में वो देखते हैं डेमोन शिमी पर कंट्रोल कर लेता है, तो वो दोनों मिलकर उस डेमोन को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट डे रिन क्लास में सपने देख रहा था कि वो अब तक का सबसे अच्छा एग्जोसिस्ट बनकर दिखाएगा, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक लड़का उससे बहुत देर से घूर रहा है। कुछ ही देर में उस लड़के से रिन की बहस होने लगती है और उस लड़के का नाम रूजी है। वो सोचता है कि रिन एकेडमी में होना डिजर्व नहीं करता। पहले तो रिन भी बहस करता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और सोचता है उसे क्लास का वो लड़का नहीं बनना जो सभी से फाइट करता रहता है। नेक्स्ट डे रूजी अपने दोस्तों के साथ रिन का मजाक बनाने लगता है और एक दिन यूकियो सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता है जिसमें शिमी को सबसे अच्छा नंबर मिलते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो नंबर भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। साथ ही पूरी क्लास में रिन से ज्यादा बुरे नंबर किसी के नहीं थे। इस पर भी रूजी रिन का मजाक उड़ाता है। क्लास के बाद यूकियो, शिमी और रिन साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में यूकियो को कुछ काम याद आता है, इसलिए वो चले जाता है। अब रिन और शिमी अकेले बचते हैं। रिन इससे शर्माने लगता है और वो दोनों बात भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी रूजी वहाँ आ जाता है और फिर से रिन को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है और कहता है रिन शिमी के प्यार में जरूर है। फिर हम देखते हैं कि रिन और रूजी दोनों प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिसमें उन्हें एक फ्रॉग डेमोन से भागकर बचना था। रूजी रिन को गिरा देता है जिससे रिन भी उससे लड़ने लगता है। उन्हें रोकने के लिए ट्रेनर को आना पड़ता है। फिर रिन को रूजी के बारे में थोड़ा पता चलता है कि वो सेट को मारना चाहता है। रिन की तरह रूजी का दोस्त रिन को बताता है कि रूजी सीक्रेट टेम्पल को भी वापस लाना चाहता है जो कि 16 साल पहले ब्लू नाइट इवेंट में डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर रिन को ब्लू नाइट के बारे में पता चलता है कि ब्लू नाइट वाली रात सेट ने लगभग दुनिया को खत्म कर दिया था और साथ ही चर्च के सबसे मशहूर बंदे को मार दिया था। रूजी और रिन फिर से बहस करने लगते हैं और रूजी रिन को फ्रॉग डेमन को टच करने का चैलेंज देता है, लेकिन रिन मना कर देता है क्योंकि वो घायल नहीं होना चाहता था। रूजी याद करता है कैसे उसके ग्रैंडफादर ने उससे बड़ा किया था और वो बचपन से सिर्फ एग्जोसिस्ट बनना चाहता था। फिर रूजी फ्रॉग को छूने चले जाता है, लेकिन जैसे ही फ्रॉग को रूजी के होने का पता चलता है वो गुस्से से रूजी पर हमला कर देता है। फिर वहाँ रिन आके फ्रॉग को शांत कर देता है। कुछ टाइम बीत जाता है और हम मितुस्या को देखते हैं जो एक डेमोन से बात कर रहा था जिसका नाम एमेन है, और वो दोनों कुछ बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि मितुस्या भी एक डेमोन है। साथ ही मितुस्या और एमेन दोनों भाई हैं। फिर एमेन मितुस्या से पूछता है कि वो जहना वापस कब जा रहे हैं, जिस पर मितुस्या बताता है कि उसे ह्यूमन वर्ल्ड में जहना से बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। नेक्स्ट डे हम रिन को देखते हैं जो क्लास के लिए लेट हो गया था, लेकिन वो सही टाइम पर क्लास में पहुंच जाता है। रिन लंच में सगुरो से मिलता है जो हेड प्रिस्ट का बेटा है, और वो हेड प्रिस्ट ब्लू नाइट वाले हादसे में मारे गए थे। रिन की रूजी से लंच के लिए झगड़ा हो जाता है। तभी 3 लड़कियां आती है जो यूकियो को उनके साथ लंच करने के लिए पूछती है, लेकिन यूकियो बहाना बनाकर रिन के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि रिन को पता चलता है कि स्कूल भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा फूड बनाता है, लेकिन वो फूड बहुत ज्यादा महंगा था। फिर रिन मितुस्या के पास जाता है फूड के प्राइस कम कराने के लिए, लेकिन मितुस्या प्राइस कम करने से मना कर देता है क्योंकि जो लोग फूड बनाते हैं
वो भी बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। तभी मितिस्या उन्हें कुछ पैसे दे देता है जिससे वो फूड ले सके, लेकिन वो पैसे काफी नहीं थे कि उन दोनों के लिए फूड आ जाए। तो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि वो इन पैसे से वेजिटेबल खरीदेंगे और खुद जाके अपने लिए फूड बनाएंगे। रात में वो दोनों चुपचाप कैफेटेरिया में घुस जाते हैं और खाना बनाने लग जाते हैं। यूकियो रिन के लिए फूड रख देता है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग रिन देखता है कि उसके हिस्से का फूड गायब हो चुका है। वो वापस किचन में जाते हैं और वहाँ उन्हें मितिस्या मिलता है, जो उन्हें बताता है कि किचन में हमेशा एक फूड डेमोन सभी के लिए खाना बनाता है, लेकिन यूकियो के खाना बनाने की वजह से वो अब गुस्सा हो गया है। फिर हम देखते हैं कि रिन उस डेमोन को चैलेंज करता है कि जो सबसे अच्छा फूड बनाएगा वो जीतेगा। मितिस्या भी बैठकर ये कंपटीशन देखने लगता है, लेकिन रिन की उस फूड डेमोन से दोस्ती हो जाती है। अब वो दोनों बहुत ही खुश थे। फिर हम देखते हैं शिमी यूकियो से मिलती रहती है, क्योंकि अब वो अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। शिमी यूकियो से मिलते हुए वो 3 लड़कियां भी देख लेती है और सोचने लगती है कि जरूर शिमी और यूकियो डेट कर रहे हैं। एक दिन वो तीनों लड़कियां यूकियो के फ्रिज में देखती है, जहाँ उन्हें बहुत सारा फूड दिखता है, जिससे उन्हें लगता है कि ये जरूर शिमी यूकियो के लिए लाई होगी। इसलिए वो उस फूड को फेंकने लग जाती है, लेकिन असल में वो फूड डेमोन ने बनाया था। अब वो डेमोन इससे गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं वो उन्हें पकड़ लेता है और रिन और यूकियो भी वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं वो डेमोन उन लड़कियों को जिंदा ही कुक कर रहा है। रिन फूड डेमोन को शांत करता है और यूकियो को समझ आता है कि उन लड़कियों ने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वो उसके लिए खाना लेकर आती थी, लेकिन यूकियो उन्हें इग्नोर करके भाग जाता था, जिसकी वजह से रिन यूकियो को मारता है और उन लड़कियों का लाया हुआ फूड खाने को कहता है। नेक्स्ट डे शिमी बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। वो कुछ नए फ्रेंड्स बनाने का डिसाइड करती है और वो लड़की इजुमी से मिलती है, जो शिमी की फ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि इजुमी सिर्फ शिमी का अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी। हालांकि रिन भी ये समझ जाता है कि इजुमी सिर्फ शिमी का फायदा उठा रही है। हम देखते हैं कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए किसी जगह पर ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ उनके ऊपर डेमोन अटैक कर देते हैं। यूकियो और रिन उन डेमोन को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर यूकियो बताता है कि उसे किसी काम की वजह से कहीं जाना है। यूकियो के जाने के बाद वो डेमोन वापस आ जाता है जिससे स्टूडेंट्स के ऊपर पहले अटैक किया था। रिन उस डेमोन से फाइट करता है और फाइट के दौरान रिन को पता चलता है कि असल में उस डेमोन को उनके एक टीचर के द्वारा भेजा गया है, क्योंकि उन्हें पता करना था कि रिन सच में सैटर्न का बेटा भी है या नहीं। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर हमले हुए थे वो भी उनके टेस्ट का ही हिस्सा था, और जिसने जितना अच्छा परफॉर्म किया होगा उसे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूकियो न्यू टीचर लियू से बात कर रहा होता है। लियू यूकियो को बताता है कि उसने जो भी किया उसे उसके ऑर्डर मितिस्या से मिले थे, लेकिन यूकियो समझ जाता है कि लियू असल में कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसी रात हम देखते हैं लियू रिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ यूकियो आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। लियू अपने आप को बचाने के लिए वहाँ कुछ क्रीचर बुला लेता है और खुद भाग जाता है, लेकिन यूकियो उन क्रीचर को मारकर लियू तक पहुंच जाता है और फिर लियू एक बड़े डेमोन की मदद से यूकियो पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ रिन भी आ जाता है और दोनों भाई मिलकर डेमोन को हरा देते हैं। रिन लियू से कहता है कि उसे बिना अपने वीक डेमोन की मदद से फाइट करना चाहिए। लियू हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन वहाँ से जाते हुए वो बताता है कि सभी डेमोन सैटर्न के बेटे को मारना चाहते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पूरी क्लास को अम्यूजमेंट के पार्क में एक घोस्ट को पकड़ने का टास्क दिया जाता है। तभी वहाँ शिमी और इजुमी भी आ जाती है और हम देखते हैं शिमी ने पहली बार स्कूल ड्रेस पहनी थी, हालांकि वो हमेशा कमोनो पहनती थी। रिन और शिमी साथ में घोस्ट को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर शिमी बताती है कि वो कभी किसी झूले में नहीं बैठी, ना ही किसी के साथ कभी एंजॉय किया, क्योंकि वो हमेशा से बहुत ज्यादा शर्मीली थी, जिसकी वजह से वो सभी से दूर रहती थी और बचपन से हमेशा बीमार भी रहती थी। तभी वो किसी के रोने की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि वो वही घोस्ट है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। रिन उस घोस्ट के पीछे भागता है, जिसकी वजह से वो शिमी से अलग हो जाता है। तभी रिन के पास एमएन आ जाता है और रिन को मजबूर कर देता है उसकी डेमन पावर एक्टिवेट करने के लिए। फिर रिन एमएन का पीछा करने लगता है, लेकिन एमएन रिन को पीटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ शिमी घोस्ट को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। हम देखते हैं कि अचानक से रिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो एमएन को पकड़ भी लेता है। फिर वो उसे अपनी ब्लू फ्लेम की मदद से जलाने लगता है। एमएन रिन की इतनी पावर देखकर इम्प्रेस हो जाता है और अर्थक्वेक की मदद से रिन से बच जाता है। शिमी घोस्ट को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से उसके ऊपर रोलर कोस्टर गिरने लगता है। रिन शिमी की चिल्लाने की आवाज सुनता है और अपनी ब्लू फ्लेम की मदद से रोलर कोस्टर को शिमी से दूर कर देता है। अब घोस्ट शिमी का थैंक्स करता है और इतने एंजॉयमेंट के लिए और गायब हो जाता है। एमएन फिर आ जाता है और रिन को मारने लगता है। एमएन रिन की सोड ले लेता है
और उसे तोड़ने ही जा रहा था तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है जिसका नाम यामादा है और रिन को बचा लेता है। रिन अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है, लेकिन वो काफी दुखी था क्योंकि उसने लगभग अपनी डेमन पावर से कंट्रोल खो दिया था। हम देखते हैं कि यामादा असल में एक लड़की है जिसका नाम शुगा है और वो एक हाई लेवल एग्जोसिस्ट है और वो बताती है कि उसका मिशन है रिन को मार देना अगर वो पूरी तरह से डेमन बन जाए तो। शुगा बताती है कि वो रिन के फादर शिरो को भी जानती थी। फिर शुगा रिन से फाइट करती है और समझ जाती है कि शिरो ने रिन की बहुत अच्छी परवरिश की है, इस वजह से उसे रिन को मारने की जरूरत नहीं है। अब वो रिन को सभी मुश्किलों से प्रोटेक्ट भी करेगी। यहीं पर इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और आगे के पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।